आओ लवनासुर, आज अमावस्या की रात्रि है, भक्षण करो मेरा, लेकिन मेरे गांव वालों को छोड़ दो। लवनासुर। ये क्या था? सहस्त्रमुख रावण। सहस्त्रमुख? तुम्हारे पास खाने के लिए एक मुख है, मेरे पास सहस्त्र। सहस्त्रमुख रावण, तुम्हारा मामा। मामा? तुम्हारे पिता के प्रति मेरा आदर मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। असुर आदर से नहीं, स्वार्थ से आते हैं। स्वार्थ हो या भूख, मैं शांत करने आया हूं। बड़ी दया आ रही है मुझे तुम पर। महान असुर, मधुर राक्षस के पुत्र होकर ऐसी दीनता। अपने पिता की दी हुई सौगात इस मधुपुरी राज्य में ही संतुष्ट हो। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों को खाकर जी रहे, शर्म नहीं आती? स्वार्थ आज भूख का बहाना बन के आया है। यदि मेरे मामा ना होते तो अभी अपनी भूख को शांत कर देता और आपके साथ खेल में नहीं उलझता। मैं उलझाने नहीं, उत्साह बढ़ाने आया हूं। प्रतिशोध का उत्साह बढ़ाने। लंकेश की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूं मैं उस राम से, उस राम से जिसने राक्षसों की गरिमा और सम्मान का अंत किया है, लंका से लंकेश और राक्षसों से रावण को छीना है। अब मुझे उस राम को पराजित करना है, उसकी शक्ति, उसकी पत्नी को उसके पराजय का दृश्य दिखाना है। पर उसको ही क्यों? नर की शक्ति उसकी पत्नी होती है। नर यदि बलवान देह है तो पत्नी रीढ़ की हड्डी। बिना रीढ़ की हड्डी के बलवान देह का कोई महत्व नहीं। इसलिए हमें वार देह पर नहीं, रीढ़ की हड्डी पर करना होगा। सुना है कि सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, किंतु है तो मानव, निर्बल। यदि तुम सीता को पकड़ने में कामयाब हो गए तो राम की जय जयकार पराजय के नाद में बदल जाएगी। केवल देवता ही नहीं, साक्षात महादेव भी तुम्हारी शक्ति के सामने शीश झुकाएंगे। अच्छा, राम राज्य की स्थापना हमारी पराजय है। हमें राम राज्य की स्थापना को रोकना होगा। इसलिए सीता मुझे जीवित चाहिए, जीवित। यदि किसी तरह सीता पुनः अयोध्या की सीमा लांघने पे विवश हो जाए नहीं, तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। सिया राम का त्याग लोगों को ढोंग लगेगा।
और फिर पुनः होगी अग्नि परीक्षा। कौन है? हमारी सहायता कीजिए, हमारे घर जल रहे हैं। यहाँ पे शरण लीजिए। गुरु माता, ये सब कैसे हुआ? 10 कोस पर इनका गांव है। लगता है लौनासुर ने आक्रमण किया है, इसी कारण ये भागकर आश्रम में शरण लेने आए हैं। लवनासुर? वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। श्री राम। सीते, सीते, महाराज की जय। अभी अभी सूचना मिली कि वन में लवणासुर ने ऋषियों और आश्रमों पर आक्रमण कर दिया है। लवनासुर, कहीं उसका मंतव्य मेरी सीता को क्षति पहुंचाना तो नहीं? वन देवी, मैंने सुना है यहाँ पर किसी लवणासुर का प्रकोप है। क्या वो हम सबको मार देगा? मेरी माता को भी? किसी को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। लवनासुर, हर अमावस्या को हमने एक नर बलि देने का वचन दिया था और उसे निभाया भी। फिर इतना हाहाकार, इतना क्रोध क्यों? ये क्रोध नहीं, प्रतिशोध है। और यहाँ केवल राक्षस रहेंगे। बहुत बड़ा विघ्न आ पड़ा है श्री राम। इस क्षेत्र को लवनासुर के प्रकोप से बचाइए। ये समस्त विश्व आपका राज्य है आर्य, आपकी प्रजा है आर्य। सहायता कीजिए। उत्तर की ओर यहां मधुपुरी नाम की एक नगरी है। लवणासुर यहां अधर्म का राज चलाता है, परंतु अचानक उसने इसके समीप बसे कोसल राज्य की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया है। वहां वो वनवासियों को मार रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना होगा। पाप की शक्ति पुण्य से सदा कम होती है। मधुपुर की प्रजा की सहायता के लिए भैया के आशीर्वाद से लवणासुर से युद्ध करने मैं जाऊंगा। अयोध्या का सेनापति मैं हूं, इसीलिए लवणासुर से युद्ध करने के लिए भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, ये अवसर मुझे दीजिए। भरत भैया 14 वर्ष तक आपकी सेवा का लाभ उठा चुके हैं। लक्ष्मण भैया आपकी ढाल बनकर रहे हैं। आपके साथ भीषण युद्ध लड़े उन्होंने। कृपया मुझे लवणासुर को मारकर अपनी प्रजा की रक्षा और पराक्रम के प्रदर्शन का अवसर दीजिए। ठीक है शत्रुघ्न,
कूच की तैयारी करो शत्रुघ्न। मधुपुरी की प्रजा को एक नए राजा की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लवणासुर का वध करने में सक्षम होगे, इसलिए कूच करने से पूर्व एक कार्य करना आवश्यक है शत्रुघ्न। तुम्हें कुटिया में ही विश्राम करना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा बाहर आना उचित नहीं है। कैसे रुकती गुरु माता? केवल अपने बारे में ही नहीं, समाज और संसार के बारे में भी तो सोचना है। भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार भारद्वाज ऋषि यज्ञ आरंभ करेंगे लवणासुर की शक्तियों को कम करने। हाँ गुरु माता, तपस्वियों का कर्तव्य है यज्ञ और प्रार्थना करना। और मेरे श्री राम ना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेंगे। बस उन्हें सूचना मिलने भर की देर है। वो लवणासुर के आतंक का अंत करने में विलंब नहीं करेंगे। आज से शत्रुघ्न मधु राज्य का राजा है। आज से उस क्षेत्र की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है शत्रुघ्न। किंतु स्मरण रखना, एक न्यायप्रिय राजा किसी अन्य प्रजा पर अकारण युद्ध नहीं थोपता। अपनी प्रजा पर संकट आने पर वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटता। मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, मधुपुरी क्षेत्र की स्थापना लवणासुर के पिता मधुराक्षस ने की थी। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपनी त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली त्रिशूल वरदान में दिया था। उसकी मृत्यु के बाद मधुराक्षस ने यही त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। उस त्रिशूल की शक्ति से लवणासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया। उसकी प्रजा उससे अत्यंत भयभीत है शत्रुघ्न। अब तक तो वो शांत था, किंतु अब उसके प्रकोप ने हर सीमा लांघ दी है। हमारी राज्य के सीमा के निकट प्रहार करने का दुस्साहस किया, प्रजा को कष्ट पहुंचाया। अब तुम्हें इसका प्रतिघात लेना होगा। यशस्वी भव। यह अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था। नारायण ने मधु कैटभ का वध इसी अस्त्र से किया था, और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। तुम इसी अस्त्र से लवणासुर का वध करोगे। मैंने इस अस्त्र का प्रयोग रावण के वध के लिए भी नहीं किया था। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवणासुर का ही नाम लिखा है, और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। विजयी भव। मधुपुरी के समीप ही मिथिला की एक छोटी सी सीमा है। यदि इस युद्ध में कोई भी आवश्यकता पड़े तो पिताश्री से सहायता लेने में चूकिएगा मत। महादेव आपको विजय दे। भगवान वाल्मीकि का आदेश है, सभी आश्रम जनों को अनुष्ठान में बैठ मंत्रोच्चार करना है।
ओम शांति शांति स्वाहा। वन देवी, तुम ठीक हो? लगता है प्रसव की पीड़ा आरंभ हो गई है। इन्हें कुटिया में जल्दी ले जाने का प्रबंध करो। श्री राम, श्री राम। ये कैसा संकेत है? मेरी सीता ठीक तो है? मुझे मेरे आराध्य की मूर्ति दे दीजिए। मेरे पूर्वजों, मेरी सीता की रक्षा करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा सीता। श्री राम, श्री राम। सीमा तो सुरक्षित है आश्रमवासियों। हम सीमा पार करके अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोगों को बाहर तो ला सकते हैं। हम आश्रम में इतना धुआं भर देंगे कि तुम्हें बचने के लिए बाहर आना ही होगा। सीते, प्रतीत होता है हमारे वंशज के जन्म लेने की शुभ घड़ी आ गई है। श्री राम। हे महादेव, सीता पर, मेरी होने वाली संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चिंता का कारण दिखाई दे रहा है ऋषिवर। वन देवी की प्रसूति में बाधा आ रही है। किसी वैद्य को बुलाना होगा। गर्भ में 2 संतान हैं। यदि समय पे प्रसूति नहीं हुई तो वन देवी पे संकट आ सकता है। देखिए, स्थिति विकट है। इस समय आश्रम से बाहर जाना असंभव है। किसी भी अवस्था में अनुष्ठान रुकना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। श्री राम, श्री राम।
ऐसा नहीं हो सकता। बधाई हो वनदेवी, पुत्र जन्मे हैं। 2 सुंदर पुत्रों की माता बनी है तुम।